मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम कैडी है। इसका प्यारा कुत्ता मर चुका था। तब से वो बहुत दुखी रहती थी, इसलिए इसके पेरेंट्स उसे बोलने वाला खिलौना गिफ्ट करते हैं। कैडी अब हमेशा खुश रहती थी क्योंकि वो खिलौने से बात जो करती थी, इस कारण उसे कभी अकेला फील नहीं होता था। कैडी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में पेरेंट्स मारे जाते हैं पर कैडी बच जाती है। सीन चेंज होता है। इधर जिमा अपने साथी सैम और जॉय के साथ एक रोबोट पर काम कर रही थी जिसका नाम मेगन रखा गया था। तभी इनका बॉस डेविड आकर इनके सीक्रेट प्रोजेक्ट को देख लेता है और जिमा को डांटने लगता है। जिमा डेविड को बताती है कि मेगन प्रोजेक्ट सक्सेस होने ही वाला है। यह कहकर उस रोबोट को डेविड को हाय हेलो कहने का ऑर्डर देती है। वो रोबोट उसी वक्त फट जाती है क्योंकि ये अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई थी। ये देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और तुरंत ही मेगन नाम के प्रोजेक्ट को बंद करने को बोलता है, जिससे कि जेमा का प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। तभी जेमा को मैसेज के जरिए पता चलता है कि उसकी भांजी कैडी हॉस्पिटल में है। जेमा ये पढ़ते ही हॉस्पिटल जाती है कैडी से मिलने और फिर कैडी को घर वापस ले आती है। एक रात कैडी को नींद नहीं आ रही थी तो जेमा के पास चली जाती है। जेमा अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। जेमा कैडी को ब्रूस नाम के रोबोट से मिलाती है जो हैंड ग्लव्स के जरिए ऑपरेट होता था। जेमा बताती है कि कोई भी इस ग्लव्स को पहनकर इसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है। कैडी इस रोबोट से मिलकर काफी खुश होती है और कहती है अगर उसे ऐसा ब्रूस जैसा टॉय मिल जाए तो उसे कभी दूसरी टॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर जेमा काफी मोटिवेट होती है और फिर से अपने बंद प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद सैम और जॉय के साथ मिलकर फाइनली इस काम को पूरा कर लेते हैं। अब मेगन पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी। जेमा अब कैडी को मेगन से मिलाती है। दोनों में बातें होती हैं। दोनों में अब फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी और मेगन एक पेंटिंग भी बनाती है। ये देखकर डेविड शॉक हो जाता है और जेमा को इसके लिए शाबाशी भी देता है। जेमा मेगन को टेस्ट करने के लिए अपने घर लेके आती है। मेगन कैंडी के साथ रहने लगी थी। दोनों एक दूसरे से काफी कनेक्ट हो चुके थे। कैंडी भी मेगन के साथ खुश थी। मेगन कैंडी के लिए बहुत ही अच्छी केयर टेकर बन जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। जेमा मेगन को कुछ टेस्ट के लिए लैब ले जाती है। मेगन बार बार उनके बीच में बोलने लगती थी। ये देखकर जेमा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जेमा ने पहले ही शट डाउन कर दिया था। वो दोबारा शट डाउन का कमांड देने पर भी मेगन शट डाउन नहीं होती है और कहती है वो सिर्फ कैडी की ही बात मानेगी। जेमा को लगता था शायद कुछ प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट हो सकता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। मेगन कैंडी को खेलते हुए देख रही थी। तभी कैडी का तीर पड़ोसी के कुत्ते के पास चली जाती है। मेगन उस तीर को लेने के लिए जाती है। तभी कुत्ता मेगन पर हमला कर देता है। यह देख कैडी मेगन को बचाने के लिए जाती है। वो कुत्ता कैडी के हाथों पर काट लेता है। चीख सुनकर जेमा वहां पहुंच जाती है और दोनों को बचाती है। साथ ही वो अपने पड़ोसी को बुरा भला भी कहती है। मेगन ये देख रही थी और सोच रही थी आज इस कुत्ते की खैर नहीं। अब रात होती है। मेगन उस कुत्ते के पास जाती है और मारकर जमीन में ही गाड़ देती है। सुबह होते ही लैब का सीन दिखाया जाता है। डेविड अपने इन्वेस्टर्स को मेगन की खूबियां बताते और दिखाते हैं कैसे ये रोबोट्स अपने ओनर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट होती है और इन्वेस्टर्स मेगन को देखकर काफी खुश थे और इम्प्रेस थे। जिमा कैडी से बात करने की कोशिश करती है पर कैडी अब उसकी बातों को इग्नोर करने लगी थी। ये देखकर जिमा कैडी के डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के बात करते ही कैडी रोने लग जाती है। कैडी को रोता देख मेगन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो डॉक्टर को डरा देती है। डॉक्टर जेमा को कहती है कैडी के साथ तुम्हें थोड़ा वक्त बिताना होगा। जेमा डॉक्टर की बात समझ चुकी थी, इसलिए जेमा ड्रिंक के टाइम कैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी गुस्सा होकर डिनर छोड़कर जाने वाली होती है। तभी जेमा उसके हाथों को पकड़ लेती है। ये देखकर मेगन को बहुत गुस्सा आता है और जेमा को उसे छोड़ने को कहती है। अचानक वहाँ की सभी लाइटें ब्लिंक होने लगती हैं। जेमा मेगन को शट डाउन होने कहती है। मेगन दिखावे के लिए शट डाउन हो जाती है और वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। अगले दिन जिमा कैडी को बच्चों के कैंप में ले जाती है, लेकिन कैडी मेगन के बिना जाना नहीं चाहती थी, इसलिए जिमा मजबूरन मेगन को भी कैडी के साथ भेज देती है। सभी बच्चे मस्ती करते हैं। कैडी मेगन को टॉय के साथ बिठा देती है। कुछ देर बिताने के बाद एक शैतानी बच्चा कैडी को परेशान कर रहा था। मेगन से ये देखा नहीं जाता, उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो लड़का मेगन को उठाकर ले जाता है और मेगन को मारने लगता है। मेगन उसके कान को पकड़कर उसे सबक सिखाती है। वो लड़का डरकर भागने लगता है। मेगन जानवर की तरह उसका पीछा करती है। वो लड़का भाग रहा होता है। तभी एक गाड़ी उसे रौंद कर चली जाती है। मेगन वहीं खड़ी होकर देख रही थी। कहानी आगे बढ़ती है। जेमा के घर पुलिस आई हुई है क्योंकि उसकी पड़ोसी वाली का कुत्ता लापता है। ये सुनकर जेमा को अब मेगन पर शक हो रहा था, इसलिए मेगन के कैमरा फुटेज को चेक
करने लगी, लेकिन उसकी मर्डर के टाइम की सारी फुटेज डिलीट हो चुकी थी और करप्ट हो चुकी थी। ये देखकर जेमा समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। तभी मेगन आकर जेमा को बोलती है सब कुछ ठीक है ना। जेमा मेगन से कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो। मेगन बोलती है अगर कैडी को किसी ने नुकसान या रुलाने की कोशिश भी की तो मेगन उसे नहीं छोड़ेगी। यह सुनते ही जेमा एक रिमोट पेन से जेमा को शट डाउन कर देती है और उसे पैक करके लैब ले जाती है। मेगन को दूर जाता देख कैडी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बार बार उसे वापस लाने को कहती है। जेमा लैब पहुंचकर सबको बताती है कि मेगन कितनी ज्यादा डेंजरस है और इसने अभी तक क्या क्या किया है। सैम और जॉय दोनों इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। सैम और जॉय दोनों कहते हैं कि हमने मेगन को इस तरह प्रोग्राम किया नहीं है, मेगन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है। सीन चेंज होता है। इधर मीडिया में हर जगह मेगन ही मेगन छाई हुई थी। उधर कैडी अपने आपे से बाहर होकर जेमा पर भी हाथ उठा देती है। फिर जेमा उसे प्यार से समझाती है कि मेगन एक बहुत ही डेंजरस रोबोट बन चुकी है और अब कहती है उसकी मॉम डैड की जगह मेगन नहीं ले सकती, वो रोबोट है और अब वो मेगन से भी ज्यादा ध्यान रखेगी। कैडी जेमा की बात को समझ जाती है और माफी भी मांगती है। इधर लैब में जॉय और सैम मेगन को चेक कर रहे थे क्योंकि कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। दोनों प्रोग्रामिंग को सही कर रहे थे, तभी अचानक कंप्यूटर ऑफ हो जाता है जो किसी और ने नहीं मेगन ने ही किया था। सैम मेगन के पास जाकर डिस्कनेक्ट करने वाला होता है। उसी वक्त मेगन उसे पकड़कर मारने लगती है और गैस लीक करके ब्लास्ट करके लैब से बाहर आ जाती है और इमरजेंसी अलार्म को बंद कर देती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है डेविड वहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर वो अपना फेमस डांस मूव करती है और टेबल में रखे तलवार को उठाकर डेविड के पीछे भागती है। डेविड भागते हुए लिफ्ट तक पहुँच जाता है पर मेगन उसे मार देती है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी लाशों को देखकर वहां भगदड़ मच जाती है। मेगन गाड़ी से कैडी के घर पहुंच जाती है। जेमा मेगन को देखकर डर जाती है और मेगन को शट डाउन का ऑर्डर देती है, लेकिन अब मेगन और स्मार्ट बन चुकी थी। मेगन जीमा को मारने वाली होती है, उसी वक्त कैडी आ जाती है। मेगन जीमा से कहती है कि कैडी अगर अंदर आई तो उसे भी मार डालेगी, इसलिए उसे कहे कि बाहर चली जाए। जिसके बाद मौका देखकर जेमा मेगन पर पानी फेंकती है, जिससे कि सॉकेट में पानी जाने की वजह से वो अजीब हरकतें करने लगती है। जेमा उसे कट्टर से काटने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। कैडी वहाँ आ जाती है। मेगन उसे देखकर ये जताने की कोशिश करती है कि जेमा बहुत ही बुरी औरत है और उसे मार रही है। अब कैडी भी मेगन को नापसंद करने लगी थी। वो ग्लोव्स पहनकर ब्रूस को एक्टिवेट कर देती है और अपने हाथों से ब्रूस को कंट्रोल करने लगती है। यह शक्तिशाली रोबोट था। इसकी हेल्प से मेगन को यहाँ वहाँ पटक पटक कर दो टुकड़ों में कर देती है, लेकिन मेगन फिर भी खड़ी हो जाती है, लगातार उस पर अटैक कर रही होती है। फिर मौका पाकर कैडी स्क्रू ड्राइवर से उस पर अटैक करती है, जिससे मेगन हमेशा के लिए शट डाउन हो जाती है। सैम और जॉय भी पुलिस को लेकर पहुंच चुके थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जेमा नोटिस करती है कि मेगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर कंट्रोल कर रही है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिंग बेल आइकन दबाना ना भूलें।